उसी समय राजा परीक्षित घोड़े से उतर के नीचे आए और पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय बताइए, क्या दिक्कत है आपको। उसी समय कह दिया कि हमारी आंख में आंसू इसलिए है हे राजन, ये कोई मनुष्य कोई और नहीं, ये कलयुग है ना, हमें प्रसिद्ध करना है। हे प्रभु हमें बचाइए। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, जैसे ही राजा परीक्षित उनके सम्मुख चल करके आए, राजा ने उनकी आंखों में आंसू देखे, उसी समय राजा की आंखों से भी आंसू झरने लगे। परिचय पूछा तुम कौन हो, उसी समय उस बैल ने कह दिया कि मैं धर्म हूं और ये गाय रूपी पृथ्वी है, ये कोई और नहीं। जब से तुम्हारे पुरख यहाँ से गए हैं तब से ये कोई और नहीं, ये कलयुग आ गया है, हमें प्रसिद्ध कर रहा है। तो रक्ष माम पाए माम, हे राजन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों, गाय और बैल ने ऐसा कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, रक्ष माम पाए माम। उसी समय राजा ने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, आज आपका कौन है। जैसे ही बड़ी गंभीर वाणी में ललकार के कहा कि तू कौन है, परिचय पूछा, उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों, एक कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में आकर की गिर गया, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रक्षमाम पायमाम राजन मुझे छोड़ दीजिए। रक्षा के लिए रक्षा की भीख मांग रहा था मेरे प्रभु प्रेमी जनों। उसी समय राजा परीक्षित ने सोच लिया कि शरण में आए हुए को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, और ठुकराया जाता है तो अपराध लगता है, इसे ठुकराना नहीं चाहिए। उसी समय कलयुग से कह दिया कि मांग लीजिए, तू क्या मांगना चाहता, लेकिन यहां से तुम निकल जा। उसी समय कलयुग को 4 जगह थे, दोतम पानम स्त्री, दूध स्त्री, सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। उसी समय राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी। पहला स्थान दे दिया जहां लोग जुआ खेलते हैं, दूध कहते या झूठ, जुआ में कपट के रूप में कलयुग वास करता है, जहां जुआ कहते हैं वहां तू रहना। दूसरा स्थान दे दिया पान कहते हैं सुरापान करना, मदरा का पान करना, जहां लोग मदरा का पान करते हैं वहां तू रहना, क्योंकि मदरा पान करके तो लोग ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा शहंशाह कोई है ही नहीं। एक बार की बात थी कि एक राजा अपने हाथी पर सवार होकर के नगर की सैर करने के लिए चल पड़े। जैसे ही नगर की सैर करने के लिए चल पड़े और सामने से एक मदरा पान करके और चला आ रहा था मस्त होकर। जैसे ही मस्त होकर के आ रहा था, राजा के अगल बगल में राजा के मंत्री लोग चल रहे थे। जैसे ही मंत्री लोग चल रहे थे, इधर में जैसे ही वह राजा के समीप पहुंचा, वो मदरा पान करने वाला शराबी, उसी समय राजा से कहा, ए राजा, तू जिस गधे पे बैठा है क्या उसे बेच रहा है? देखिए उसे वो हाथी क्या दिखाई दे रहा है कि गधा दिखाई दे रहा है। राजा से कह रहा है क्या तू इस गधे पर बैठा है उसे बेच रहा है? उसी समय राजा के मंत्री लोग उसको मारने के लिए दौड़े। जैसे ही राजा के मंत्री लोग मारने के लिए दौड़े, राजा ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, इसे मारना नहीं। क्यों महाराज? हमारे सन्मुख होकर के हमारे सामने ये तुमसे क्या कह रहा है? हाथी को बता दे रहा है महाराज, वो बेचने के लिए कह रहा है। महाराज इसे मारे नहीं, दंड तो दिया जाएगा। नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। राजा ने उसको माफ कर दिया। राजा निकल करके अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही नगर में पहुंचे, सुबह हुआ,
रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हुआ, राजा ने उन्हीं मंत्री लोगों को बुलाया, बुला करके कहा जाइए उस व्यक्ति को बुला करके लाइए जो कल तुम उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। राजा के मंत्री लोग उसके पास में पहुंचे, तुमको राजा ने बुलाया। उसी समय ये बात सुनकर के मंत्रियों के साथ चल पड़ा, मंत्रियों के साथ चल करके आया। उसी समय राजा के सामने आया, राजा ने कहा है आज हम अपने गधे को बेच रहे हैं, कल तो हम नहीं बेच रहे थे, आज बेच रहे हैं, हम खरीद लेते। उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज इस गधे को खरीदने वाला तो रात को ही विदा हो गया, रात को ही विदा हो गया। क्यों? उसी समय राजा ने कहा मंत्रियों से, बात आ गई समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिसको तुम समझ रहे थे वो व्यक्ति नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय तो इसके ऊपर कोई दूसरा सवाल था, इसलिए इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी है कि गधा है। तो मेरे प्रभु प्रेमी जनों, दूसरा स्थान दे दिया, जहां लोग मदिरापान करते हैं वहां तू रहना, जहां रिश्वत लेकर के काम किया जाए वहां तू रहना, कपट के रूप में। और जो अपने और अपने बच्चों के लिए जीता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, जो अपने और अपने बच्चों के लिए जीता है वहां पे तू रहना। इसी प्रकार से महाराज चार स्थान दिए, जैसे ही चार स्थान दे दिए, अब कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज तुमने चार स्थान तो दे दिए अपने ये स्वेच्छा से, लेकिन एक स्थान मेरे मन चाह दे दी। कहां? सोने, सोने में मांगा है उसने बता, उसने कहा कि मुझे एक स्थान सोने में दे दीजिए। कह दिया कि कलयुग तेरा सोने में निवास होगा, लेकिन अब यहाँ समस्या चल करके आई कि सोने में वास होता है तो सोना पवित्र क्यों माना गया है? सोना पवित्र क्यों माना गया? कौन से सोने में कलयुग का वास होता है मालूम है? जो ठगियाई से मिला, ठग करके लाया है, जो आपको डराने गया है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। किसी की हिंसा करके उस सोने को लाया गया है, उसमें उस सोने में और कलयुग का वास होता है, लेकिन उस सोने में कलयुग का वास नहीं होता है। जो 20 नाखून से महाराज कमा करके खरीदा जाए, उस सोने में कलयुग का वास नहीं होता है। और सोने को हमारे यहाँ पवित्र भी माना गया है। सोने को पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि सोना ही एक ऐसी धातु है जो हवा में शुद्ध हो जाती है। सोना हवा में शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम छोटे से थे और समय की बात है, जिस समय कोई निम्न जाति का अगर कोई छू ले तो उस समय पर क्या करते थे कि जैसे ही अंगुली में लिया और सोने को चुमा करके ऐसे करके उसके ऊपर और प्रोक्षण कर देते थे, छिड़काव कर देते थे, उससे शुद्ध हो जाते थे। तो सोना ही एक ऐसी धातु है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। हवा, इसे अग्नि दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, राजा ने ये स्थान कली को दिए। जैसे ही राजा घर को चल करके आए, जैसे अपने घर चल करके आए मेरे प्रभु प्रेमी जनों, अब तो क्या हुआ, इधर में क्या हुआ, घर चल करके आए, घर आकर के देखा, जैसे ही खजाना खोल के देखा उसमें एक मुकुट मिल गया। जैसे ही मुकुट मिल गया, उस मुकुट को राजा ने अपने सर पर धारण किया। उसी समय कली को मौका मिल गया, उसमें बैठ गया। जैसे ही कली में बैठ गया मेरे प्रभु प्रेमी जनों, क्या हुआ, क्योंकि उस मुकुट में जो सोना लगा हुआ था वो मुकुट इनका नहीं था, क्योंकि छीन करके लाया गया था।
उस मुकुट को छीन करके लाया गया था, इसलिए कलयुग को मौका मिल गया और बैठ गया। जैसे ही माथे पर बैठ गया मेरे प्रभु प्रेमी जनों, अब तो क्या हुआ, राजा कभी आखेट के लिए नहीं गए, लेकिन आज कलयुग ने मन को विचलित कर दिया। माथे पर कलयुग बैठा है, कभी आखेट के लिए नहीं गए राजा। राजा के मन में चल करके बात आई कि आज मैं आखेट के लिए जाऊंगा। तो आखेट के लिए चल पड़े, वन में विचरण करने लगे। विचरण करते करते अब तो राजा को बड़ी तेजी से प्यास लगी। जेठ का महीना था। एकदा धनुरोधम्यं विचरन्यं मृगयां वने मृगाननुगतः शान्तः चतुर्विवसम्। कलयुग को मौका मिल गया तो वह कभी मृग बन करके कभी सामने आ जाए, कभी प्रकट अंतर ध्यान हो जाए। जेठ का महीना था तो बड़ी तेजी से प्यास लगी, और तेजी से प्यास लगी तो जलाशय ढूंढने की खोज में राजा इधर उधर भटक रहे थे। तो क्या देखा, जलाशयं चक्षणाय परिवेशतमाश्रमम् ददर्श मुनिमानसीना शान्तत्वमेति लोचय। जल की खोज में कर देख रहे थे तो क्या नजर आया, उन्हें एक आश्रम नजर आया। जैसे ही आश्रम नजर आया, उस आश्रम में अंदर प्रवेश कर गए राजा। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया राजा ने तो क्या देखा, एक महात्मा जी और समाधिस्थ बैठे हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, समाधिस्थ बैठे हुए हैं। उसी समय राजा ने देखा, ओहो, बाबा ने मुझे देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। ए ढोंगी आदमबरी मिथ्यावादी राजा, ए ढोंगी आदमबरी मिथ्यावादी बाबा, मैं देखता हूं तूने मुझे देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। मैं देखता हूं तू कितना तपस्वी है। उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों, राजा को क्रोध आ गया और क्रोध के मारे बाहर निकल करके आया। एक अचेतन अवस्था में सर्प पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उठा करके और उस सर्प को महात्मा के गले में डाल दिया। जैसे ही महात्मा के गले में डाला तो मेरे प्रभु प्रेमी जनों, इधर में क्या हुआ, गले में डाल करके अब तो राजा अपने नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही गले में सर्प को डाल दिया और अपने नगर के लिए चल पड़े राजा। उधर पास में ही नदी में स्नान कर रहे थे वो महात्मा बैठे थे, उनके पुत्र। जैसे ही उनके पुत्र इधर में नदी में स्नान कर रहे थे, किसी ऋषि पुत्र ने जाकर के कह दिया, भैया भैया, और तुम्हारे पिताजी का अपमान एक राजा ने कर दिया है, वो भी बड़ा सर्प का गले में डाल करके अपमान कर दिया। इतना कहा तो मेरे प्रभु प्रेमी जनों, उस मुनि कुमार पर नहीं रहा गया, कुंठित हो गया, बड़ा क्रोध आ गया और कहा, हे राजा, दुनिया अपराध करे तो न्याय राजा से मांगा जाए, और तूने तो ये सोच रखा है कि हमारी तो लगाम खुली है, हम चाहे जो कर सकते हैं। हे राजा, आज हम तुम्हें ये बता देंगे कि राज सत्ता से भी बड़ी धर्म सत्ता होती है। तूने तो मरा हुआ सर्प डाल करके मेरे पिता का अपमान किया है। अगर हो मैं मुनि कुमार तो ध्यान रखना, यदि लंघ्यते मर्यादा तच्काम सप्त में, आज से ठीक 7वें दिन यदि तच्छ
तक तेरा दर्शन करेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा श्राप है तेरे। ऐसा कह दिया प्रभु ने दिया, श्राप दे दिया। अब ये बताइए कि ये श्राप किसको पड़ा? राजा को। ये श्राप राजा को नहीं मिला, ये श्राप हम और तुमको ही मिला है। क्यों? इसलिए मिला है हम और तुमको क्योंकि ये मृत्यु हर व्यक्ति को 7 दिन में ही दसती है। इतवार सोमवार 7 ही दिन है, 8वां दिन कोई है ही नहीं। और 7 ही दिन में हमारी तुम्हारी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। हमारी तुम्हारी गोविंदाय होने वाली, बचने वाला कोई नहीं है। चाहे तो 10 लाख की गाड़ी में चलनी हो, चाहे 7 मंजिल में रहनी हो, और चाहे 10-20 लठिया हो घर की, और चाहे 20,000 आलू के कट्टा है जाए, लेकिन बचने वाला कोई नहीं है। सबकी गर्दन एक दिन पिड़पुलिया की सी में सल जाएगी। सबको 7 ही दिन में मरना है, बचने वाला कोई नहीं है। ये व्यास जी कहना चाहती है, मेरा निवेदन है कि सुई की नाल में धागा डाला जाता है, उसमें 1 लाख ऊंट निकल सकते हैं, ये संभव है। बालू के मथने पर तेल निकल सकता है, ये संभव है। लेकिन भगवान के नाम के बिना अगर जीव का कल्याण हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान के नाम के बिना कभी रहना नहीं चाहिए। ओ नाम रट ले जन्म सुधर जाए, गोरे नामो रट ले। राम रट ले जन्म सुधरी जाएगा, नाम रट ले जन्म सुधर जाएगा।
की जय हो। बोलिए दाऊ दादा की जय हो। देवती मैया की जय हो। तो मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है मेरे प्रभु प्रेमी जनों कि भगवान के नाम के बिना कभी रहना नहीं चाहिए। ये सर्प क्या है? यहाँ प्रश्न चल करके आ गया तो ये सर्प क्या है? ये सर्प मृत्यु का प्रतीक है। ये मौत ग्रस्तधारियों के जीवन में भी है और बाबाजियों के जीवन में भी है। दोनों के ही जीवन में ये मौत चल करके आती है, लेकिन इसमें अंतर है। क्या अंतर है? मौत तो सबकी होती है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें अंतर क्या है मेरे प्रभु प्रेमी जनों? इसमें अंतर ये है कि राजा परीक्षित को तो श्राप में सर्प मिला है, क्योंकि ग्रस्तधारियों के जीवन में जो सर्प है, जो श्राप मिला है, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। और संत को जो